श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंधुओं, हमारे यहाँ अधिकांश लोगों के यहाँ ना हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है और हनुमान चालीसा की जो शुरुआत होती है वो दो दोहे से होती है। दो दोहे होते पहले ना, श्री गुरुचरण सरोज रज से। ठीक है, उन दो दोहे के बारे में ही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, उन दो दोहे के ऊपर मैं एक 7 दिन की साधना बताने वाला हूँ। जो आज के 21वीं सदी का जो युवक है, युवती है, हम भी 21वीं सदी में रहते हैं लेकिन हमारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है ना, तो भी सिर्फ उन दो दोहों की साधना करने से आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है वह आपको देखना है 7 दिन के अंदर में। सिर्फ 2 से ढाई मिनट की साधना होगी, 2 मिनट के ऊपर की भी साधना नहीं है। रोज़ 7 दिन 2 मिनट की साधना है और 7 दिन यह साधना करने से आपके जीवन में क्या बदलाव होता है 7 दिन में, यह आपको देखना है। अगर आपको लगता है आपके जीवन के अंदर में, आपके शरीर के अंदर में आपको कोई भी बदलाव महसूस नहीं हो रहा है तो 7 दिन बाद आप बंद कर दीजिए इसको बोलना, लेकिन 7 दिन का साधना जरूर करके देखें। ठीक है, और उसके लिए हमें दोहे समझने पड़ेंगे, उनका पहले तो अर्थ समझना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन के जो साधना आपको करनी है उसमें अर्थ की आपको ज़रूरत करेंगी। साथ ही साथ आधुनिक व्याख्या भी बताने वाला हूँ। आज तक आपने आधुनिक व्याख्या नहीं सुनी होंगी, तो आज के युग के हिसाब से उसकी व्याख्या बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एक कहानी भी बताऊँगा, ताकि उस कहानी से आप जब कनेक्ट होंगे ना तो ही ये साधना कर पाओगे। तो कहानी भी बताऊँगा आपको, उसके बाद हमारे शरीर पर इसका क्या फ़ायदा होगा यह भी बताऊंगा, और साधना आपको कैसी करनी है, 7 दिन की साधना कैसी है, हर एक दिन के पहले दिन से लेकर 7 दिन तक की साधना भी आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है इसमें थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन जब तक ये मैं बताऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी ये 7 दिन की साधना कैसी करनी है। ठीक है, तो जिनको भी ऐसा लगता है कि यह चीज़ें बेकार है, मुझे समय नहीं है आपके पास में ये 10, 15, 20 मिनट का वीडियो सुनने के लिए, तो आप यहीं से वीडियो को बंद कर दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यहीं से वीडियो को बंद कर दीजिए। आपकी तकलीफ़ें आपको अच्छी लगती है तो आप तकलीफ़ें में रहे। मेरा काम है आपको उपाय देना। अगर आपको उपाय चाहिए, आपकी इस 21वीं सदी के ऊपर ही ये वीडियो है, उसमें आपको उपाय चाहिए, तो आपको 15, 20 मिनट, 25 मिनट जितने भी समय का ये वीडियो होगा उतने समय का पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और कल से या आज से सिर्फ आपको साधना ही तो करनी है फिर 7 दिन की, जिसके लिए सिर्फ 2 मिनट का ही तो समय निकालना है पर डे आपको। लेकिन पहले दिन ये वीडियो देखने के लिए 15-20 मिनट का समय तो आपको देना ही चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बंधुओं, हम आज 21वीं सदी में विराजित हैं। इसके बाद भी आज भी अधिकांश सनातनी घरों में हनुमान चालीसा को पढ़ते या पढ़ा जाता है। इसके लिए हमें संतों का आभार व्यक्त करना चाहिए। हम तो हनुमान चालीसा तो पढ़ते लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। हम हनुमान चालीसा पढ़ते, कैसे पढ़ते, किसी ने हमें बताया, हमारे घर वाले बोलते, हमारे घर के बुजुर्ग बोलते, करके हम हनुमान चालीसा पढ़ते, या कोई रील देख ली इससे ऐसा ऐसा फ़ायदा होगा करके हम हनुमान चालीसा पढ़ते, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होते हुए दिख रहा है। ज़िंदगी जैसे कट रही है वैसी ही कट रही है, उसमें कुछ भी बदलाव दिखाई नहीं पड़ा, जिसके कारण कुछ दिनों बाद हम हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर देते। क्योंकि हम पढ़ते ही कैसे, श्री गुरुचरण सरोज रज इस तरह से पढ़ते हम। अब ये हनुमान चालीसा हम पढ़ रहे तो हमारे मन को ही समझ में नहीं आ रहा, तो हनुमान जी को कहाँ से समझ में आएगा, प्रभु श्री राम जी को कहाँ से समझ में आएगा, जब हमारे मन को ही समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए
हमें पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने का समय नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं दोहे के हिसाब से 2 दोहे आज आपको बताऊंगा, इसके बाद चौपाई भी बताऊंगा आने वाले कुछ दिनों बाद आपको। लेकिन आज 2 दोहे, सिर्फ 2 दोहे तो आप रोज पढ़ ही सकते हो ना। आज मैं आपको हनुमान चालीसा के 2 दोहे जो आज के समय और जीवन के परिस्थिति के अनुरूप समझाने वाला हूँ। आज का जीवन, आप लोग जो आज का जीवन जी रहे हैं, मैं जो आज का जीवन जी रहा हूं, उसके अनुरूप, उसके परिस्थिति के अनुसार समझाने वाला हूं और 7 दिन की साधना बताने वाला हूं। सिर्फ इन 2 दोहों पर आपको सिर्फ 7 दिन की साधना करना है, वह भी सिर्फ 2 दोहे की। अगर आपको 7 दिन में फर्क दिखाई न दे तो ये साधना निरंतर मत करें। अगर फर्क दिखाई दे तो इस साधना को आप निरंतर करें। अगर आपको 7 दिन में फर्क नहीं महसूस हो रहा आपके अंदर में, 8वें दिन आपको ऐसा लगा नहीं आपके अंदर कोई फर्क बदलाव हुआ है, आप साधना बंद कर दें। अगर आपको लगता है आप में फर्क हुआ है तो इस साधना को आप कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो प्रथम दोहा क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरौनौ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। क्या है दोहा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। पहले इसका भावार्थ बताता हूँ, फिर आधुनिक व्याख्या भी बताता हूँ आपको। मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मनरूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूँ। हमारा मन कैसा है? एक दर्पण समान है। और फिर श्री राम जो रघुकुल श्रेष्ठ है, उनके पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 जीवन मूल्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले। अब आधुनिक व्याख्या क्या है? आज के युग की व्याख्या क्या है इस दोहे की? आज के युग में हमारा मन कैसा है? व्यस्त है। आपका भी मन व्यस्त होगा। सोशल मीडिया, भौतिक अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा, तनाव, इन सब ने मन रूपी दर्पण को धूल से ढक लिया है। हमारा मन कैसा है? व्यस्त है। किसके कारण? सोशल मीडिया के कारण, भौतिक अपेक्षाएं के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण, तनाव के कारण। और इन्हीं अपेक्षाओं ने हमारे मन को, जो हमारा मन है, जो दर्पण है हमारा मन का, मन यानी दर्पण हमारा, उसको धूल से ढक दिया है। इस दर्पण में अब न सच्चा आत्मबोध दिखाई देता है, न जीवन का मार्ग। ऐसी धूल जम गई है इस मन रूपी दर्पण पे कि ना हमें सच्चा आत्मबोध दिख रहा है, ना सच्चा जीवन का मार्ग। इसीलिए तुलसीदास जी हमें याद दिलाते हैं कि मन की शुद्धि के लिए गुरु का महत्व सर्वोपरि है। किसका महत्व? गुरु का पर्व, गुरु का महत्व, गुरु का महत्व सर्वोपरि। किसका महत्व? गुरु का महत्व। और देखिए, मैंने मानस में गुरु वंदना का एक वीडियो ऑलरेडी डाला हूँ, गुरु वंदना क्या कहती है मानस की, लेकिन अधिकांश लोगों को गुरु चाहिए ही नहीं लगता है मुझे, इसीलिए उस वीडियो को लोगों ने आज तक देखा नहीं है। अब गुरु का अर्थ केवल कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह ज्ञान है, वह मार्गदर्शन है, वह विवेक है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो रामचरितमानस जो किताब है ना, वह भी हमारी गुरु हो सकती है, या हनुमान चालीसा नामक एक किताब है, वह भी हमारी गुरु हो सकती है। आप जिस भगवान को मानते हो उस भगवान का चरित्र भी आपका गुरु हो सकता है। तो गुरु यानी कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि क्या है? ज्ञान है, मार्गदर्शन है, वो विवेक है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसे आज कोई विद्यार्थी भ्रमित हो, कोई नौकरी पेशा व्यक्ति दिशाहीन हो। विद्यार्थी तो भ्रमित ही आज का, नौकरी पेशा व्यक्ति कैसा है? दिशाहीन ही है। कोई युवा अर्थ और उद्देश्य के बीच उलझा हो, तो आज का युवा अर्थ और उद्देश्य के बीच में उलझा है। सभी को किसी गुरु तत्व की आवश्यकता है, जो उनका मुकुर का अर्थ क्या होता है? अंतर दर्पण को स्वच्छ करे। शुद्ध मन से जब हम राम यानी सद्गुण, मर्यादा या करुणा, राम कैसे थे? सद्गुणी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, करुणामय थे राम, उनके यश को आत्मसात करते तब चारों पुरुषार्थ, पहला क्या? धर्म, धर्म यानी कर्तव्य निष्ठा, अर्थ यानी सदाचारी समृद्धि, उसके बाद काम यानी संयमित इच्छाएं, और मोक्ष यानी आंतरिक मुक्ति हमारे जीवन में संतुलन से प्रवेश करती है। एक संतुलन बनाते हुए हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जब हमें एक गुरु मिल जाता है तो क्या होता है? धर्म यानी आज के तारीख में बात करूं मैं, कर्तव्य निष्ठा,
फिर होता है अर्थ यानी सदाचारी समृद्धि, उसके बाद काम यानी संयमित इच्छाएं, इच्छाएं रहेंगी लेकिन संयमित रहेंगी। उसके बाद मोक्ष, मोक्ष यानी आंतरिक मुक्ति, यह हमारे जीवन में संतुलन से प्रवेश करेंगे। उसके बाद का दो ही दोहे बताने वाला हूं मैं आपको। उसके बाद का दोहा क्या है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। क्या है दोहा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। इसका भावार्थ क्या है, आप अपने आप को बुद्धिहीन यानी अल्पज्ञ जानकर मैं पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करता हूं। हे हनुमान जी, मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए तथा मेरे कष्ट और मानसिक दोषों का क्या कीजिए, नाश कीजिए। अब आज की आधुनिक व्याख्या देख लेते, 21वीं सदी में हम बैठे। तो आज हम टेक्नोलॉजी, शिक्षा, डिग्रियां और सूचना के युग में हैं, बराबर है ना। इसी के युग में ना टेक्नोलॉजी है, शिक्षा है, डिग्रियां है और सूचना का युग ही तो चल रहा है अभी। परंतु फिर भी अनेक लोग नैतिक बुद्धिहीनता, मनोरोग, भ्रम और विकारों से पीड़ित है। अधिकांश लोग देखना अभी आज के इस युग के अंदर में नैतिक बुद्धिहीनता से पीड़ित है, मनोरोग से पीड़ित है, भ्रम से पीड़ित है या कई तरह के विकारों से भी पीड़ित है। तुलसीदास जी हमें सिखाते हैं कि आत्मबोध का पहला कदम है विनम्र स्वीकारोक्ति। क्या स्वीकार करना पड़ेगा, विनम्र मन से या विनम्रता से क्या स्वीकार करना पड़ेगा, मैं जानता नहीं। आपको पूछते हैं ना बहुत से लोग, हाँ मैं जानता हूँ, हम हमेशा क्या बोलते हैं, हाँ मुझे ये मालूम है, हाँ मैं ये जानता हूँ, क्या ये कर लूँगे, हाँ मैं जानता हूँ, मैं कर लूँगा। तो मैं जानता नहीं, इसी को विनम्रता भाव से हमें स्वीकार करना चाहिए। ये जो दोहा है ये हमें हनुमान जी जैसे आदर्श के समक्ष समर्पण करना सिखाता है, जो स्वयं अहंकारनीय सेवा, अपार बल, दिव्य बुद्धि और निष्कलंक विद्या के प्रतीक है। हनुमान जी तो ऐसे ही थे। आज का विद्यार्थी, आज का नौकरी पेशा, आज का गृहस्थ, हर कोई क्या कह सकता है। आज अगर आप नौकरी कर रहे तो नौकरी पेशा, विद्यार्थी तो विद्यार्थी, दुकानदार है, कोई व्यवसाय कर रहे तो व्यवसायी, या आज का गृहस्थ या आज की गृहिणी जो घर में रहती है, जो घर संभालती है, बहुत समय लगता है घर संभालने को भी, वह गृहिणी, हर कोई क्या कह सकता है, हे हनुमान जी मेरी थक चुकी बुद्धि को दिशा दो, मेरे कमजोर हौसले को बल दो और मेरी जानकारी को सच्ची विद्या में रूपांतरित करो। मेरे पास जो जानकारी है वो हो सकता है आधी अधूरी हो, उसको सच्ची विद्या में रूपांतरित करो। तो आज का विद्यार्थी, आज का नौकरी पेशा, आज का गृहस्थ, आज का व्यापारी या आज की गृहिणी, इन्होंने क्या कहना चाहिए, हे हनुमान जी मेरी थक चुकी बुद्धि को दिशा दो। जो मेरी बुद्धि है, जो मेरी मति है, वो थक चुकी इस भागदौड़ के जीवन के अंदर में, उसे बुद्धि की दिशा दिखाओ। मेरे कमजोर हौसले को बल दो। इस भागदौड़ के जीवन के अंदर में मेरा हौसला कैसा हो चुका है, कमजोर हो चुका है, उसे बल दो। और मेरी जो जानकारी है वो आधी अधूरी है, उसे सच्ची विद्या में रूपांतरित करो। इस प्रार्थना के साथ जब हम नियमित ध्यान या पाठ करते तो क्या होता है, हमारा स्ट्रेस यानी तनाव, दुविधाएं और भीतर के विकार जैसे लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और आज के जीवन के अंदर में ये दो दोहे मैंने आपको बताया, इनका सार क्या है। पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, इससे क्या होगा, मार्गदर्शन मिलेगा आपको, मन की शुद्धि मिलेंगी और जीवन का संतुलन बनेगा जब आप इस दोहे का पाठ करोगे। दूसरा दोहा क्या बताया मैंने आपको, बुद्धिहीन तनु जानिके, आत्मविकास होगा आपका, मानसिक शांति प्राप्त होंगी, ऊर्जा और विवेक से आप जागरूक होंगे। ठीक है, अब इन दोहों का पाठ कैसे करना है, आप प्रातः कर सकते या रात्रि पाठ भी कर सकते। इससे आपको मानसिक शांति मिलेंगी, बल्कि जीवन में स्थिरता भी आएंगी, उद्देश्य की स्पष्टता मिलेंगी, जो भी आपका उद्देश्य है उसकी स्पष्टता प्राप्त होंगी और कर्म में आपके संतुलन आएगा। जो भी आप कर्म रोज करते हैं उसमें संतुलन आएगा। और अब मैं आपको इस जो दो दोहे मैंने आपको सुनाया, इस पर आज की 21वीं सदी की कथा सुनाता हूं। यह कथा कैसी है, भावनात्मक है, शिक्षाप्रद है और हृदय स्पर्शी भी है। जो कथा सुनने से आपके जीवन की दिशा
बदलने पर आप विचार कर सकते हो। तो यह कथा है राहुल नामक एक होशियार पर परेशान युवक की। आज की स्थिति यही है, आज का युवक होशियार है लेकिन कैसा होता है, परेशान होता है। जो एक अच्छी नौकरी, अच्छा मोबाइल और अच्छा सोशल स्टेटस तो रखता था, आज का युवा या युवती ये तो रखती है ना, पर शांति और सच्ची खुशी से वह कोसों दूर था। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। हर दिन मीटिंग, क्लाइंट प्रेशर, टारगेट, उसके साथ खुद का घर, बड़ी गाड़ी, फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, सब कुछ था, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था, एक बेचैनी थी जो सोने नहीं देती थी। आज का युवा या युवती के साथ तो यही होता है ना, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ा घर है उसके पास में, फेसबुक चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, रोज मीटिंग करती है, कहीं ना कहीं जाकर देश में, बाहर दूसरे देशों में जाकर मीटिंग करते, प्रेशर भी रहता है, टारगेट भी रहता है, लेकिन उनके भीतर उन्हें महसूस होता है जब वो घर आते हैं ऑफिस से, तब उनको एक खालीपन महसूस होता है और एक बेचैनी महसूस होती है जो उनको सोने नहीं देती। वो खुद से पूछता है, जो राहुल था खुद से पूछता है, मैं इतना कमा रहा हूं फिर भी इतना खोया खोया क्यों हूं। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उस राहुल की गाड़ी एक छोटे से मंदिर के पास खराब हो गई। गाड़ी ठीक होने में समय लग रहा था। थोड़ा सा समय काटने के लिए वह उस मंदिर में चले गया, क्योंकि मंदिर के पास ही उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। वह शांत, सरल और सौम्य थे। राहुल ने उनको पूछा, बाबा क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरी जीवन में इतनी अशांति क्यों है? आज के युवक या युवती के जीवन में अशांति है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने एक पुरानी चौपाई की पुस्तक राहुल को दी और बोले, तुम्हारा मन गंदा दर्पण है पुत्र, उसमें सुख का चेहरा कभी दिख ही नहीं सकता। पहले गुरु की कृपा से उसे साफ करो, तभी तुम्हें राम का विमल यश दिखेगा जो जीवन के चारों फलों को देता है। हमारा भी मन कैसा है? आज के युग के अंदर में युवक युवती है, उनका मन भी कैसा है? मन कैसा है? गंदा दर्पण है, इसीलिए उसमें सुख का चेहरा हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो हमें पहले उस गुरु की कृपा से उस जो गंदा दर्पण है ना, उसको साफ करना पड़ेगा, तभी हमें राम का विमल यश दिखेगा और जीवन के चारों फल हमें प्राप्त होंगे। यह सुनकर राहुल चकित था। बाबा ने क्या दुआ पड़ा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। साधु ने समझाया, तुम्हारा मन रूपी आईना लालच, दिखावा, अहंकार की धूल से भर गया है। क्या कहते बाबा? तुम्हारा मन रूपी आईना, हमारा भी मन रूपी आईना या आज के युवक युवती का मन रूपी आईना कैसे है? लालच से भरा हुआ है, दिखावे से भरा हुआ है या अहंकार से भर गया है। ये एक प्रकार की धूल है। जब तक तुम इसे गुरु तत्व की सेवा से साफ नहीं करोगे, तब तक राम यानी शांति, राम यानी भगवान की बात नहीं हो रही, राम यानी शांति, राम यानी संतुलन, राम यानी प्रेम तुम्हारे जीवन में उतर नहीं पाएगा। तो हमें भी हमारे जो मन है उसके ऊपर में जो धूल जमी हुई है, लालच की, दिखावे की, अहंकार की, उसे साफ करना है। तो गुरु तत्व हमें लगेगा, उससे क्या होगा? हमें राम मिलेंगे यानी हमें शांति मिलेंगी, हमें संतुलन मिलेगा और हमारे जीवन में प्रेम आएगा। यह बात राहुल को समझ आ गई। राहुल के जीवन में बदलाव की शुरुआत यहीं से हुई। उसने धीरे धीरे ज्ञान, सादगी, सच्चाई और सेवा को अपनाना शुरू कर दिया। किसको अपनाया? उसने ध्यान करना शुरू किया, सादगी को अपनाया, सच्चाई को अपनाया और सेवा धर्म को अपनाया। वह फिर भी भीतर कभी कभी अकड़, क्रोध और भ्रम आ जाते थे। यह करने के बाद भी, अब हम बोलते ना, हम रामचरितमानस का पाठ रोज कर रहे, फिर भी हमारे मन में कभी अकड़ आती है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी भ्रम आ जाता है। तो यह राहुल के मन में भी आ गया, क्योंकि वह तो रोज कर रहा था ना, साधना तो कर रहा था, बाबा ने जैसी बताई थी। वह डर गया कि क्या वह कभी बदल पाएगा। तब वो बाबा के पास गया और बाबा ने उसको दूसरा दोहा बताया, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। साधु बोले, अब तुम हनुमान जी को पुकारो।
जब यह देखकर वो बाबा के पास गया तो बाबा ने उसको दूसरा दोहा बताया। बाबा क्या कहते उसे, अब तुम हनुमान जी को पुकारो, उनसे कहो हे पवन सूत मुझे सच्चा बल दो, हार न मानने वाला। क्या कहना हनुमान जी को, मुझे सच्चा बल दो, हार न मानने वाला, मुझे बुद्धि दो जो सही गलत में फर्क करे, मुझे विद्या दो जो केवल किताबी न होकर जीने की कला सिखाए, और मेरे भीतर के विकार ईर्ष्या, आलस्य, अहंकार आप सब हर लो। राहुल ने वह दोहा रोज सुबह और रात जपना शुरू किया और धीरे धीरे वह बदलने लगा। कौन सा दोहा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। दो दोहे मैंने आपको बताए कि दोनों दोहे राहुल रोज सुबह जपता था और शाम को यानी रात को, शाम में तो घर पे आते नहीं लोग आजकल जल्दी, तो रात को आता था तो रात को जपता था, और धीरे धीरे वह बदलने लगा। अब वह अधिक शांत रहने लग गया, सुनने वाला बन गया। हम सुनते कहाँ है लोगों की, हम शांत कहाँ रहते। तो इन दोहों के कारण राहुल शांत रहने लग गया, लोगों की सुनने लगा और काम में भी पहले से बेहतर निर्णय लेने लगा। पहले भी बेहतर निर्णय लेता था राहुल, लेकिन उससे बेहतर निर्णय अभी काम में लेने लगा। कुछ महीनों बाद वही राहुल उस मंदिर में वापस गया। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, अब जीवन कैसा लग रहा है पुत्र? राहुल की आंखें नम थी। राहुल क्या कहता है, अब मेरे जीवन में भगवान नहीं आए हैं बाबा, बल्कि अब मन साफ हो गया है। तो भगवान हमेशा से ही मौजूद थे, यह दिखने लगा है। तो हमारे मन के अंदर भी भगवान पहले से मौजूद हैं, सिर्फ हमें उन्हें देखना है। यह देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोहों का पाठ करना पड़ेगा। जब हम इन दोहों का पाठ करेंगे तो हमारा मन कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और इस मन के अंदर में जो भगवान रहते उनके दर्शन हमें हमेशा होंगे, क्योंकि भगवान तो इस मन के अंदर ही बसते हैं ना। गुरु की कृपा से मन का आईना साफ हुआ, हनुमान जी की कृपा से भीतर का युद्ध भी कैसा हुआ, शांत हुआ। इसीलिए गुरु जरूरत है। भाइयों और बहनों, जब तक हमारा मन गंदा दर्पण है, हमें जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, न खुद न औरों में, न खुद में न औरों में, क्योंकि हमारा मन कैसा है, गंदा दर्पण है। जब हम गुरु की सेवा से मन को स्वच्छ करते और हनुमान जी का सुमिरन करके बल बुद्धि विद्या प्राप्त करते, तभी जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए इन दोहों का हमें पाठ करना चाहिए। और कुछ खास पंक्तियां आपके लिए बोलता हूं। मन का मुकुर जब स्वच्छ हुआ, उसमें श्री राम दिखे सदा, हनुमान ने जब बुद्धि सवारी, तब जीवन बना मधुबन हमारा। इसका अर्थ क्या है, जब हमारा मन का मुकुर है, जब ये स्वच्छ होगा, मन का जो दर्पण है वह स्वच्छ होगा, तब उसमें हमेशा श्री राम दिखेंगे, प्रभु श्री राम दिखेंगे। और हनुमान जी जब हमारी बुद्धि सवारेंगे, तब हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, मधुबन बन जाएगा। ठीक है ना। अब इन दो दोहों का अगर आप नियमित पाठ करते हो तो आपको क्या लाभ होंगे, विशेष रूप से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर पहले बताता हूं। तो मानसिक प्रभाव, अभी माइंड लेवल बेनिफिट्स होगा मानसिक प्रभाव के अंदर में। ठीक है, और ये आज के युग के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, पहला दोहा हम क्या बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज निज मनु मुकुर सुधारी। इससे क्या होगा, मन शांत होता है। यह दोहा मन को केंद्रित करता है, जिससे चिंता या अवसाद, जिसको हम डिप्रेशन बोले, और व्याकुलता में कमी आती है। उसके बाद आत्मनिरीक्षण जागृत होता है। अभी आत्मनिरीक्षण 21वीं सदी में जरूरत है। आप कहीं नौकरी करते हो, व्यापार में हो, जैसे हम दर्पण साफ करते, वैसी ही यह दुआ आंतरिक सफाई की प्रेरणा देता है, नकारात्मक विचारों से हमें मुक्ति दिलाता है। फिर होता है गुरु भक्ति का भाव जागता है हमें, जो आज के युग में भ्रम और भटकाव से बाहर निकालने वाली शक्ति है। हम भ्रम में हैं, हम भटक रहे, तो गुरु की कृपा चाहिए, इसीलिए गुरु भक्ति का भाव जागेगा। फिर होता है ऊर्जा व आत्मबल, यानी वाइटैलिटी एंड करेज, जिसको हम बोले। तो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमर पवन कुमार, यह एक दोहा है। नकारात्मक ऊर्जा हटती है। यह दोहा हनुमान जी के स्मरण द्वारा भय, तनाव और हीनता को हमारे में से नष्ट करेगा। फिर आत्मबल और साहस बढ़ेगा हमारा, शरीर में जागरूकता, ऊर्जा और एक स्फूर्ति का संचार होता है, जिससे व्यक्ति हर कार्य में उत्साह से लग जाता है।
फिर होता है तनाव कम होता है। अभी हम कैसे तनावग्रस्त रहते हैं ना, पवन पुत्र हनुमान का स्मरण श्वास और प्राणवायु को स्थिर करता है। जो हम श्वास लेते हैं, जो हमारी प्राणवायु है, उसको स्थिर करेगा, जिससे तनावग्रस्त नर्वस सिस्टम को राहत मिलती है। अब देखते हैं बॉडी लेवल पे इसका क्या इंपैक्ट होता है इन दो दोहों का। तो इन दोनों दोहों का उच्चारण धीमी लयबद्ध ध्वनि तरंगों से ही होता है। इससे ब्रेन वेव्स, यानी जिसको हम अल्फा वेव्स होती है हमारे ब्रेन के अंदर में, वह कैसे होती है, सक्रिय हो जाती है, जो ध्यान और विश्रांति के लिए जरूरी है। ब्लड प्रेशर कैसा होगा, स्थिर होगा। हार्ट रेट कैसी होंगी, संतुलित होंगी। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को हीलिंग मोड में ले आता है। हमारे शरीर के अंदर में खुद को हीलिंग करने की एक व्यवस्था होती है। तो अब शरीर का जो हीलिंग मोड है उसको प्रॉपर स्थिति के अंदर में यह दोहे लेकर आते हैं। फिर नियमित पाठ से क्या होगा, नींद सुधरेंगी आपको, जिनको भी इंसोमिया की शिकायत है उसमें फायदा मिलेगा। पाचन ठीक होता है, तनाव कारण पेट की संबंधी समस्याएं कम हो जाएंगी आपकी। सिर दर्द, थकान, चिंता जैसी साइकोसोमैटिक बीमारियां भी कम हो जाएंगी। अब आज के समय के हिसाब से विशेष लाभ भी बता देता हूं आपको। पहला, समस्या है, आपको तनाव रहता है, आपको बहुत ज़्यादा आप बेचैन रहते हो, तो मानसिक शांति और फोकस हो जाएंगे आप। निर्णय लेने में भ्रम है, निर्णय लेने में आपको कभी कभी भ्रम हो जाता है, तो विवेक जागरण हो जाएगा आपका और गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएंगी। थकान और आलस्य से आप घिरे हुए, तो हनुमान जी से बल की आपको प्राप्ति हो जाएंगी। फिर सोशल मीडिया और तुलना की व्याधि में आप परेशान हो तो आत्मबोध होगा और अंतर्मुखता आप में आएंगी। पढ़ाई में मन न लगना, स्पेशली विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो जो इनकी स्मृति है और एकाग्रता उसमें वृद्धि होगी। तो इन दोहों का पाठ केवल धार्मिक अभ्यास नहीं है, एक धार्मिक किताब है, करके इनका अभ्यास आपको करना नहीं चाहिए, बल्कि यह मानव का मस्तिष्क और शरीर के ऊर्जा संचार प्रणाली को संतुलित करने का एक आध्यात्मिक औषधि है। तो ये धार्मिक अभ्यास नहीं है, एक आध्यात्मिक औषधि है, जो हमारा जो मानव है उसके मस्तिष्क और शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करती है। और गुरु के स्मरण से कैसा होता है, हमारा मन कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है गुरु के स्मरण से। क्योंकि हनुमान जी को हम गुरु मान रहे, तो गुरु के स्मरण से हमारा मन कैसा होता है, शुद्ध होता है। हनुमान जी के स्मरण से तन कैसा होता है, बलवान होता है। जब मन तन दोनों एक हो जाते तब आत्मा राम के दर्शन पाती है। हनुमान के स्मरण से हमारा जो तन है, ये जो शरीर है, कैसा होता है, बलवान होता है। गुरु के स्मरण से जो हमारा मन है इस तन के अंदर में, वो कैसा होता है, शुद्ध होता है। जब हमारे अंदर का मन और ये बाहरी हमारा तन दोनों एक हो जाते तब हमारी जो आत्मा है उसको कैसे दर्शन होते, राम के दर्शन होते, प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। बंधुओं बहनों, अभी आपको मैं एक 7 दिवसीय की साधना बता रहा हूँ। 7 दिन की साधना है। आप महिलाएं, पुरुष है, कोई बच्चे हैं, कोई भी यह साधना कर सकता है, ठीक है। किसी ने कोई इसमें आपत्ति नहीं है साधना करने की, किसी के लिए भी, ठीक है। तो समय क्या है, सुबह 6 से 8 बजे के बीच का समय एक अच्छा समय होता है, इसलिए या आप आपके सुविधा अनुसार जो भी शांत समय, जहाँ बाहर के गाड़ियों की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा शांत समय आपको चुनना है। आपको खाली पेट रहना है और स्नान के बाद, अगर शाम में भी आप कर रहे हो, रात में भी कर रहे हो, तो खाली पेट रहना है, स्नान करना है और स्नान के बाद साधना करनी है। तो पहला दिन जो हमारा मन है, जो मन का आईना है, उसको साफ करना है। तो पहला पाठ करना है हमको, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरन रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। क्या करना है आपको, आंखें बंद करना है, अपने मन को एक धूल भरे दर्पण की तरह कल्पना करना है। आपको आंखें बंद करना है और आपका जो मन है धूल से भरा हुआ है, पूरे धूल इसके ऊपर चिपकी हुई है, ऐसी कल्पना करना है। और कल्पना करें कि गुरु की चरण रज, यानी गुरु के चरण
की जो धूली है, जो रज है, उस दर्पण को धीरे धीरे साफ कर रही है। जो आपका मन रूपी दर्पण गंदा हो चुका है उसको गुरु की जो चरण की रज है वो धीरे धीरे साफ कर रही है। और जो दोहा मैंने आपको अभी बताया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनु रघुवर बिमल जसु जो दायको फलचारी। सिर्फ 5 बार पाठ करना है। 40 से 50 सेकंड या 45 सेकंड लगेंगे। 50 सेकंड का ही यह काम है पहले दिन का, ठीक है। फिर इससे लाभ क्या हो जाएगा आपको? पहले दिन ही मानसिक क्लैरिटी आ जाएंगी और ध्यान की शुरुआत होंगी। लेकिन यह मन से करना है आपको, जबरदस्ती नहीं करना है। पहले बता रहा हूं, मन से करोगे तो ही फायदा दिखेगा। फिर दूसरे दिन की साधना है। अभी पहले दिन की तो आपने कर लिए, दूसरे दिन क्या करना है हमें? आत्मसमर्पण, खुद को आत्मसमर्पित करना है भगवान श्री राम को या हनुमान जी को। तो दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी का सबसे पहले ध्यान करना है। यानी हमारे सामने हनुमान जी है, तस्वीर तो हमने हनुमान जी के देखे, तो हमारे मन में, हमारे आंखों के सामने हनुमान जी का चित्र लाए और फिर 11 बार यह दोहा हमें बोलना है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस दोहे को 11 बार बोलना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा। आप 11 बार बोलोगे, 1 से 1.5 मिनट लगता है हर बार पढ़ते हुए। हे पवन पुत्र मुझे बल दो, बुद्धि दो और सेवा दो, यह भी बोलना है। जब आप एक दोहा बोलोगे ना, 11 बार बोलना है। पहली बार जब आप बोलोगे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, यह बोलने के बाद हमें बोलना है हे पवन पुत्र मुझे बल दो, बुद्धि दो और सेवा दो। ऐसा 11 बार पाठ करना है। इससे क्या हो जाएगा? आपके अहंकार का क्षय हो जाएगा और आप में एक तरह की शक्ति का जागरण हो जाएगा। उसके बाद तीसरा दिन हो जाएगा। अभी हमें गुरु का ध्यान करना है और उनका स्मरण करना है। अब क्रिया क्या करना है यहाँ? तो अपने माता पिता, शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु को मन में स्थान दो। जो भी आपका आध्यात्मिक गुरु है उसको मन में स्थान दो। नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने माता पिता हैं या जो शिक्षक आपको सबसे अच्छे लगते हैं उनको आप गुरु का स्थान दे सकते हो। और फिर से श्री गुरु चरण सरोज रज, इस दोहे का 7 बार पाठ करना है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, यानी जो जिनको आपने गुरु माना हुआ है, माता पिता, शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। उससे लाभ क्या होगा? आपको हृदय में विनम्रता आ जाएंगे आपके और मार्गदर्शन की भावना आपके अंदर आ जाएंगी। फिर 3 दिन की साधना हो गई। अब चौथा दिन की साधना का समय आ गया। यहाँ हमें क्या चाहिए? बल। तो हम हनुमान जी के लिए बल साधना करेंगे हनुमान जी से। तो क्रिया क्या करनी है? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये जो दोहा है इसका 5 मिनट तक जाप करना है। गहरी श्वास ले और छोड़े, ठीक है, या 5 बार जाप करें। 5 मिनट तक कर सके तो बहुत अच्छी बात है, या 5 बार जाप करें, ठीक है। कैसा करना है बताता हूं। हर बार श्वास लेने पर हमें क्या बोलना है? बल और बुद्धि अंदर भरते हुए हमें कल्पना करना है जब भी हम श्वास लेंगे, ठीक है। और बुद्धिहीन जानुके सुमरो पवन कुमार, श्वास लेते हुए हमें बोलना है। इससे बल और बुद्धि अंदर भर रही है हमारी, यह कल्पना करना है। और जब हम दूसरी बार बोलेंगे बुद्धिहीन जानुके सुमरो पवन कुमार, यह पूरा बोलना है आपको। मैं आधा बोला अभी, तो यह सांस छोड़ते हुए हमें बोलना है। तो क्लेश और विकार को हम बाहर निकल रहे हैं। जब पहली बार हम दोहा बोल रहे हैं तो बल और बुद्धि को अंदर ले रहे हैं सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए जब हम दोहा बोलेंगे तो जो हमारे में क्लेश है, जो हमारे में विकार है, वो हम बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा रोज 5 मिनट का जाप करें, ठीक है। 5 मिनट का समय तो दे ही सकते हैं आप। उससे क्या लाभ होगा? शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी और जो भी तनाव आप में उससे आप मुक्ति पा जाओगे। चौथे दिन की ये साधना है, ठीक है। 4 दिन में इतना फर्क आपको दिखेगा। 5वें दिन अभी हमें जपना नहीं है, अभी लेखन ध्यान करना है, यानी मंत्र लेखन हम करेंगे। एक कॉपी ले, आप कोई भी कलर की कॉपी ले, हरी ले, पीली ले, लाल ले, सफ़ेद ले, कोई भी कलर का पेन ले जो आपको सूटेबल है, पेंसिल ले भाई, ठीक है। एक कॉपी में दोनों दोहों को कम से कम 11 बार सुंदर अक्षरों में लिखना है।
अब सुंदर अक्षर निकालने के लिए टाइम पास नहीं करना है आपको, जैसे आपके अक्षर है सुंदर अक्षरों में आप पढ़ सके वैसे 11 बार लिखना है। और हर बार लिखते समय अर्थ पर ध्यान रखें। अर्थ तो मैंने आपको पहले बता दिया हूँ और आपके सामने फोटो भी आए हैं, तो अर्थ पर ध्यान रखें। सिर्फ 11 बार दोनों दोहे को लिखना है। तो लाभ क्या होगा? मानसिक स्थिरता प्राप्त होंगी, एकाग्रता आएंगी और ब्रह्मचर्य में सहायक होंगी। 5 दिन की साधना हो गई। 7 दिन की साधना मैंने आपको बोला था। अभी 6वें दिन की साधना देखते हैं। इसको बोलते हैं मौन साधना। अब मौन रहना है ने, कुछ भी बोलना नहीं है हमें। 10 मिनट केवल मौन रहे। बहुत अच्छी साधना होती मौन रहने की। 10 मिनट मौन रहे, केवल मन में दोनों दोहों का उच्चारण करें। अब मन, आप बोल रहे हो कि मौन रहे 10 मिनट, तो मन में कैसे उच्चारण करें? उसके लिए आपको दोहे पाठ चाहिए। जब आपका दोहे दोनों पाठ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, तो मन ही मन हम चुप रह के भी, शांत रह कर भी या मौन रह कर भी, जिसको हम बोलते हैं वो मन ही मन उन दोहों का उच्चारण कर सकते हैं। आंखें बंद कर हनुमान जी की छवि देखें। इससे लाभ क्या होगा? मन की गहराई में आप प्रवेश करोगे और विचारों पे नियंत्रण पाओगे। ये हो गई 6 दिन की साधना। अब 7वें दिन आपको क्या करना है? पूर्ण पाठ व पूर्ण आरती करनी है। पूर्ण पाठ है ने 2 दोहे जो मैंने आपको बताया, उन 2 दोहे का पहली बार 7 बार पहले दोहे का श्री गुरुचरण सरोज, और फिर बुद्धिहीन तनु जानू के इस दोहे का 7 बार, दोनों दोहे का 7-7 बार पाठ करना है। 7 दिन की साधना है ना। इसके बाद हनुमान जी की आरती आपको आती होंगी तो आरती करे या सुने, और अंत में 2 मिनट मौन प्रार्थना करे, यानी मौन रहे। और प्रार्थना में क्या बोलना है? हे हनुमान जी, मुझे जीवन की सही दिशा, सही ढंग और सही लक्ष्य दो। 7वें दिन जब आप पहले आरती कर लोगे, दोहे दोनों 7-7 बार बोलोगे, फिर हनुमान जी की आरती कर लोगे या सुन लोगे, उसके बाद 2 मिनट मौन रहना है और मन के अंदर में भगवान हनुमान से क्या प्रार्थना करना है? हे हनुमान जी, मुझे जीवन की सही दिशा, सही संग और सही लक्ष्य दो। इससे लाभ क्या होगा? ऊर्जा, आस्था और दिशा का समागम होगा। चाहे तो साधना के समय हल्का आप दीपक भी जला सकते हो। रोज साधना कर रहे हो, सामने एक दीपक जला ले। दोहों का शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़े। भाव से, गति से नहीं पढ़ना है, भाव से पढ़ना है, ठीक है ना। गति से नहीं पढ़ना है। जल, तुलसी, गंगा जल या रोली का आप तिलक भी कर सकते हो। यह संस्कार को अधिक आपके गहरा बनाएगा। आपके पास जल रखें, आपके पास जल के अंदर में तुलसी पत्र रखें, ठीक है। आपके पास हनुमान चालीसा की किताब है जहाँ से आप पढ़ने वाले उसकी पूजा करें, ठीक है। एक सुंदर सी रंगोली बना ले, गंगा जल रखे। इससे क्या होगा? संस्कार को आपके गहरा बनाएगा। और 7 दिन के अंदर में आपको क्या फर्क दिखेगा? जब आप 7 दिन की साधना कर लोगे तो क्या फर्क होगा? मानसिक स्तर पर एकाग्रता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सकारात्मकता दिखाई पड़ेगी। सिर्फ 7 दिन की साधना में बता रहा हूँ। मानसिक स्तर पर एकाग्रता बढ़ जाएंगी आपकी, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और सकारात्मकता बढ़ जाएंगी। दूसरा है शारीरिक स्तर पर क्या फर्क होगा? श्वास में नियंत्रण हो जाएगा और आपकी जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाएंगी। आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, थकावट महसूस करते हो ना, थकावट महसूस नहीं करोगे जल्दी। आपके ऊर्जा में वृद्धि दिखेंगी और आपकी जो श्वास लेने की जो गति है उसमें नियंत्रण आ जाएगा। फिर आत्मिक स्तर पर आपके अंदर भक्ति आ जाएंगी, विनम्रता आ जाएंगी और भीतर का बल बढ़ जाएगा। आत्मिक स्तर पर भक्ति आ जाएंगी, विनम्रता आ जाएंगी और भीतर का बल आपका बढ़ जाएगा। अब हनुमान जी के आरती कर लेते। जिनको आरती नहीं आती है वह यह आरती सुन सकते हैं और उसके बाद में हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक, अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जनहितकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सबही नवाज। राम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजनी के पूत, बड़े मजबूत, कठिन कलि कलमलहारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे,
विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, ध्यान की खान अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।